हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के सेकेंड चैप्टर बहुपद के पहले 5 उदाहरण करेंगे और बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं। पहला उदाहरण है, यहाँ पर ये बहुपद दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन बहुपदों की घात क्या है। तो देखो, किसी भी बहुपद की घात होती है, उसमें जो चर हैं उनकी सबसे बड़ी घात। तो चरों की सबसे बड़ी घात, मुझे उम्मीद है कि आपको चर का मतलब पता होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो x है वो चर है, यहाँ पर ये भी चर है x, ये अचर है, ये अचर है, दो अचर है, y यहाँ पर चर है और ये दो यहाँ पर अचर है, यहाँ पर चर नहीं है। तो अब आप समझ गए। जैसे अगर मुझे यहाँ पर देखना है तो ये भी चर है और ये भी चर है, इसकी घात 5, इसकी घात 4, सबसे बड़ी घात क्या है? तो सबसे बड़ी घात 5 है, तो यानी इस पूरे बहुपद की घात भी 5 होगी। ये आप समझ गए। तो अब फर्स्ट पार्ट देखो, तो हम ये लिखेंगे कि बहुपद इसकी घात, तो इसकी घात क्या है? 5। ठीक है। सेकंड पार्ट, इसकी घात क्या है? तो आई एम श्योर अब आप समझ चुके होंगे। तो इसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात 8 है, तो ये आंसर है। तीसरा पार्ट अगर देखें तो इसमें अगर हम लिखें बहुपद 2 की घात, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर केवल एक अचर है और जब केवल अचर होता है तो उसकी घात 0 होती है, क्योंकि ये अचर बहुपद है। ध्यान रखना, यहाँ पर केवल अचर है, ये यहाँ पर चर नहीं है, इसलिए इसकी घात 0 है, 0 है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 की ये जो बहुपद है 6, इसकी घात क्या है? तो 0। अगर मैं कहूँ कि -1/2 एक बहुपद है और इस बहुपद की घात बताओ, तो आपको होगी कि 0। ठीक है। अच्छा, एक मैं आपके नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर यहाँ पर फोर्थ पार्ट होता और लिखा होता 0, इसकी घात बताओ, यानी एक बहुपद है और इसकी घात बतानी है, तो इसका आंसर क्या होता? तो बहुपद 0 की घात, तो ये होता है परिभाषित नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट डिफाइंड, यानी इसकी घात कुछ भी नहीं होती है, तो हमें ये लिखना होता है परिभाषित नहीं। ओके। यहाँ पर हमें इन बहुपदों का मान ज्ञात करना है और किस पर ज्ञात करना है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखो, p ऑफ x क्या है? ये, और हमें निकालना है x = 1, तो x की जगह पर हमें 1 रख देना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 + 7। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस प्लस का प्लस कर देंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये 9 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर ये है 3y³ माइनस 4y + √11। तो यहाँ पर y = 2 है ना, y = 2 पर, या तो पर लिखो या रखने पर लिखो, जो भी आपको लिखना है, दोनों एक ही बातें हैं। तो y = 2 रखेंगे हम यहाँ पर। तो ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पे हम 2 रख रहे हैं। ये हो जाएगा 2 की घात 3 होता है 8, 4 दूने 8 + √11, 24 - 8 + √11, 24 - 8 होता है 16, 16 + √11। और अब इसका थर्ड पार्ट है, यहीं पे कर लेते हैं, स्पेस है। यहाँ पर जो बहुपद है वो है p ऑफ t, 4t⁴ माइनस प्लस 5t3 माइनस t² + 6। यहाँ पे हम t की जगह पर a रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4a⁴ + 5। ध्यान रखना, t की जगह पे हम a रख रहे हैं, ठीक है ना, a² + 6, और ये हमारा आंसर है। t की जगह पे बस हमें a रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारे आंसर है। यहाँ पे ये 9 आया था फर्स्ट पार्ट में। जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद इसके शून्यक हैं या नहीं है। तो शून्यक बहुपद के शून्य का क्या मतलब होता है? जब हम
इनका मान इसमें रखते हैं और ये ज़ीरो हो जाए, यानी जब बहुपद का मान ज़ीरो हो जाता है तो उस मान को शून्य कहते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन है, हम लिखेंगे माना और इसको px नाम दे देंगे x+2। अब हम ये रखेंगे x बराबर -2 रखने पर, तो -2 यहाँ पर रखेंगे, -2 + 2 और ये होगा 0। तो हम ये लिखेंगे कि देयरफॉर, इसीलिए -2 जो है दिए हुए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, और अब हम 2 रखेंगे क्योंकि ये तो शून्यक है, इसके लिए भी चेक करते हैं। x बराबर 2 रखने पर, तो अब हम इसमें 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 और ये है 4 और ये 0 नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर 2 जो है दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं है। या तो हम दिए हुए बहुपद लिखें और या फिर बहुपद x+2 लिख सकते हैं। शून्यक नहीं है क्योंकि ये 0 नहीं आया है, जब 0 आता है तो वो शून्यक होता है। ठीक है ना। इस उदाहरण में हमें इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, यानी x का हमें ऐसे मान ज्ञात करना है जिससे ये पूरा 0 हो जाए। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखो हमारे पास बहुपद क्या है, px = 2x + 1। तो यहाँ पर हम px को 0 रखेंगे, तो px बराबर 0 रखने पर, तो इससे क्या होगा कि 2x + 1 0 हो जाएगा और 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। और ये जो है तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुपद px = 2x + 1 का एक शून्यक है। या तो आप लिख सकते थे कि -½ दिए हुए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, इसकी जगह पे बात एक ही है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा कैसे। एग्जाम्पल 5 है, हमें बताना है कि क्या ये इसके शून्यक हैं। तो ये वैसे ही जैसे हमने पीछे एक एग्जाम्पल किया था, कौन सा, एग्जाम्पल 3 किया था हमने, है ना, कि जांच कीजिए कि ये इसके शून्यक हैं। तो ये भी, अब ये सत्यापित करने का मतलब ये है कि ये शून्यक तो हैं, बट हमें बताने की, हमें मतलब सत्यापित करना, इस बात की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए सेम प्रोसेस है, हम लिखेंगे पहले माना px = x² - 2x। देखो जब px यहाँ पर नहीं लिखा होता तो हमें माना लिखना पड़ता है। ठीक है, और अगर px लिखा है, जैसे कि यहाँ पर px पहले लिखा हुआ था तो हमने माना नहीं लिखा, लेकिन जब px नहीं लिखा हो तो आपको लिखना चाहिए क्या, माना। और अब पहले 2 रख के देखते हैं, तो x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर हम x की जगह पे 2 रखेंगे, 2² - 2 × 2 और ये है 4 - 4 = 0। तो बिल्कुल क्योंकि ये 0 आया है तो हम ये कह सकते हैं कि देयर, तो चूँकि जो P2 है ये 0 हो रहा है, इसीलिए 2, क्योंकि 2 रखने से ये 0 हुआ है तो 2 बहुपद का शून्यक है। या तो हम लिख सकते हैं दिए हुए बहुपद का शून्यक है, और या फिर बहुपद लिख ही सकते हैं। ठीक है, दोनों बात एक ही। बहुपद x² - 2x का शून्यक है। और अब हम रखेंगे 0, x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह पे हम
ज़ीरो रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0² माइनस 2 इंटू ज़ीरो, और ये तो ज़ीरो ही होना है इसने। तो यहाँ पर P0 ज़ीरो हुआ है ना, P0 ज़ीरो हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो बहुपद इसका शून्यक है। ठीक है, ये सत्यापित हो चुका है। आप लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड या फिर सत्यापित। तो इस तरह से ये हम इसको कर चुके हैं, आपको ऐसे करना है। एंड आई होप आपको ये पांचों उदाहरण समझ आए होंगे। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।